वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। कौमी असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर बानी PTI को जेल में मुश्किलात हैं तो आएं और बैठकर हमसे बात करें। जनाब स्पीकर, आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात कर। मैं आज फिर कहता हूँ, आएँ बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। जनाब स्पीकर, आज ये जो तल्खियाँ जिस हद तक पहुँच गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? 2018 के जो झुरलू इलेक्शन थे, हमने उसके बावजूद भी न सिर्फ हम ऐवान में आए और मैंने अपनी पहली तकरीर में ये गुजारिश की कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इत्तेफाक किया था, आए आज चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। मैं यहाँ पर अपनी ज़ाती तकालीफ का रोना नहीं रोना चाहता। इनको पता है कि वो जो ख़तरनाक कैदियों की गाड़ी मुझे क्यों दी गई थी कि मेरी कमर को मुकम्मल तौर पर उसको ज़ोफ़ पहुँचे। जनाब स्पीकर, मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ, मैंने तो कभी जेल में इसका रोना नहीं हुआ। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बानी PTI समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई की शर्त पेश कर दी है। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा कि बात तब होगी जब बानी PTI और दीगर कैदी बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि मुफ़ाहमत तब होगी जब हुकूमत यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और हसन नियाजी के साथ ज़्यादती का एहसास करेगी कि यह हाउस उस वक्त चल सकेगा जब ऑपोजिशन का एहतराम होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। करारदाद में कहा गया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तगी के दावों की आज़ादाना तहकीकात की जाएँ। ऐवान नुमाइंदगान के नॉन बाइंडिंग करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर कर ली गई है। करारदाद में कहा गया है कि अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने के लिए धमकाने, कैद और हिरासत करने की मजम्मत करते हैं। करारदाद में इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सहूलियात की फराहमी में ताअत्तुल और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की भी मजम्मत की गई है। अमरीकी हुकूमत इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान के करारदाद पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि ये उस मुल्क की जानिब से कहा जा रहा है जो इस वक्त फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में सहूलत दे रहा है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने ही अमरीकी इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं। क्यों ना अमरीकी इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली की तहकीकात का अक़वाम मुत्तहिदा से कहा जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि करारदाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है। ऐसी करारदादें ना तामीरी हैं ना बामकसद। उम्मीद है कि अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने में मुआवन किरदार अदा करेगी। दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में बाहमी इश्तराक के शोबों पर तवज्जो देगी। नून लीग ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर करारदाद को फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा और सेहूनी साजिश करार दे दिया है। हनीफ अब्बासी ने कहा कि करारदाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। ये करारदाद सेहूनी साजिश है जिसे मुकम्मल होने नहीं देंगे। हाल ही में अमेरिकन कांग्रेस के अंदर होने वाली जो रेजोल्यूशन है जो पास करवाई गई है उसके ऊपर बात करना चाहता हूं, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं उस हवाले से तहकीकात की जाए। मैं इसके पस मंजर में जाऊंगा कि ये जो रेजोल्यूशन है इसके पीछे कौन है। वो जो जहाज उड़ाए गए क्रिकेट मैच के दौरान उसके पीछे कौन है कि इस रेजोल्यूशन के पीछे ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर हैं ये उन्होंने इन्वेस्ट किए। पहली दफा रेजोल्यूशन नवंबर 2023 में लाई गई, फिर उनकी फॉरेन अफेयर की कमेटी में भेजी गई, पूरा इसका पीछा किया गया। अब हो क्या रहा है कि मुसल्लह
अफवाज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा के तहत, क्योंकि ये जो एटमी कुव्वत है, ताकत है, ये आपसे फिर मांगी जाएगी ना, फिर आपसे मांगी जाएगी, नहीं देंगे तो छीनी जाएगी, क्योंकि जो इसकी हिफाजत करने वाले होंगे उनको हमने कमजोर करना है। अपनी जात को मुकद्दम ना रखें, इस पाकिस्तान को मुकद्दम रखें। पाकिस्तान है तो हम हैं। इंशाअल्लाह हम ये सेहूनी जो ताकत है, सेहूनी जो साजिश है, ये किसी सूरत जो है हम इसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचने देंगे। साबिक सदर और PTI रहनुमा आरिफ अलवी ने कहा है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से इलेक्शन से मुताल्लिक़ करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम करते हैं। अपने बयान में आरिफ अलवी ने कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद की मंजूरी दुरुस्त समत में उठाया गया कदम है। पाकिस्तान में जमहूरी अमल की अबतरी की 7 के मुकाबले में 368 वोटों की भारी अक्सरियत से मजम्मत की गई है। आरिफ अलवी के बयान का जवाब देते हुए रज़ा हारून ने कहा कि PTI अमरीकी साजिश से अमरीकी हिमायत तक का सफ़र कर रही है। आरिफ अलवी, आप तो हमारे अंदरूनी मामलात अमरीकी मुदाखलत की हिमायत कर रहे हैं। क्या हमारा आइन और कानून बैरूनी मुदाखलत की हिमायत इसकी इजाज़त देता है? रज़ा हारून का ये भी कहना था कि वो याद दहानी के लिए बता रहे हैं कि जब वो अमरीकी साजिश हुई तो आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान थे। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से मुताल्लिक़ करारदाद की मंजूरी पर कहा है कि पाकिस्तान में सूरत हाल तब्दील होने वाली है। अपने एक बयान में जुल्फी बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान की सूरत हाल पर बैनुल-अक़वामी खामोशी टूटने के करीब है। जुल्फी बुखारी के बयान पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा हारून ने सवाल किया कि आपका लीडर पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ नहीं था। रज़ा हारून ने कहा कि बानी PTI ने तो अदम एतमाद के वोट को रजीम चेंज की अमरीकी साजिश करार दिया था, तो क्या बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म और उसके बाद अमरीकी साजिश का झूठ बोल रहे थे? कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शुजात अली खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए ज़िले अदलिया में वसी तर इस्लाहात मुतारिफ कराई गई हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे भर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इस्लाहात का मकसद अदालती निज़ाम के मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाना, वकला और साइलिन को बेहतर सहूलियात फराहम करना और जजेस, अदालती अमले और आम लोगों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाना है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि फैसलों और अहकामात तक आसान रसाई के लिए QR कोड वाली दस्तावेज़ात तैयार की जाएंगी और ऑनलाइन शिकायत का निज़ाम बनाया जाएगा, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की मोबाइल एप्लीकेशन के साथ मुंसलिक किया जाएगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि सूबा क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी सहमाही बुनियादों पर इजलास करेगी। सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के मुकदमात की समाअत करने वाली अदालतों को अपग्रेड किया जाएगा और समुंदर पार पाकिस्तानियों के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुनने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए कायम अदालतों को दोबारा से फ़आल किया जाएगा। PTI की रिहाई की हिकमत अमली पर तहरीक इंसाफ इख्तिलाफात का शिकार है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शहराजी से। हैदर, क्या मुख्तलिफ राय सामने आ रही है पार्टी में? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में ये इख्तलाफात हैं, जिसके बाद इससे कबल शहरियार अफरीदी ने इस्तीफे का बयान दिया था, जिसके बाद PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुतअद्दिद मेंबरान ने ये फैसला किया कि अगर यही रविश इख्तियार की जाती है तो वो भी इस्तीफे देंगे। और इस हवाले से शानदाना गुलजार, शेर अफसल मुरवत समेत मुतअद्दिद मेंबरान ने पार्टी क़यादत के हवाले से एहतजाज भी किया और PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान ने इख्तलाफात की वजह से मुतअद्दिद पार्लिमानी पार्टी इजलासों में भी शिरकत नहीं की। और इस हवाले से PTI के मेंबरान जो हैं वो उन्होंने पार्टी क़यादत को कहा है कि अगर बानी PTI और दीगर रहनुमाओं की रहाई के लिए संजीदा इकदाम ना किए गए तो वो पार्टी क़यादत से अलग हो जाएं, या फिर वो मेंबरान असेंबली इस बात पर मजबूर हो जाएंगे कि वो एक नया ग्रुप तश्कील दें। और इस हवाले से बानी PTI की रहाई, जलसे और एहतजाज के लिए फौरी हिकमत अमली बनाई जाए। और ये उन्होंने सख्त मौक़िफ़ का इजहार किया कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो वो भी इस्तीफे देने पर मजबूर होंगे या फिर अलग से। तशद्दुद से मुतासर अफराद के साथ यकजहती के आलमी दिन के मौके पर मकबूजा कश्मीर के मजलूम शहरियों से इजहार यकजहती के लिए कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मुजफ्फराबाद में रैली निकाली। मकबूजा कश्मीर की अब तक सूरत हाल, कश्मीरी कैदियों की हालत ज़ार और भारतीय जंगी जराइम के खिलाफ बुरहान वानी शहीद चौक से घड़ीपन चौक तक रैली निकाली गई। शुरका ने कतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मकबूजा कश्मीर में कैदियों की रिहाई के मुतालिबात और उनकी तस्वीर आवेजा थी। मुजाहिरीन ने मकबूजा वादी के हक में भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे लगाए।
कश्मीरी रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को भारतीय जंगी जराइम के खिलाफ करारदाद पेश की। कन्वीनर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने खिताब में कहा कि भारतीय कब्जे के खात्मे और हुसूल हक़ खुद इरादियत तक जद्दोजहद जारी रहेगी। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असेंबली चौधरी लतीफ़ अकबर ने इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से कश्मीरी कैदियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया।